बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ारूक अवान एडवोकेट। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल के हमारी गुफ्तगू, हमारा तजिया सुनते हैं और कमेंट्स के ज़रिए हमारी रहनुमाई भी करते हैं। नाज़रीन, आज इमरान ख़ान साहब के लिए खट्टा मट्टा कह लें मिला जुला दिन था। उनके लिए खुशखबरियाँ भी थी और साथ सख्त खबरियाँ भी थी। अब मैं बदखबरी इसलिए नहीं कहता कि सियासतदानों के लिए इस तरह के मामलात, माहौल, मौक़े आते रहते हैं और ये उनको मज़ीद क्राउन तो लगाते हैं, इजाफ़ा तो करते हैं उसमें। अगर कोई करप्शन चार्जेस में बंदा अंदर नहीं है, कोई बदयांती में अंदर नहीं है, कोई जायदाद माल खाने के केस में अंदर नहीं है, कोई इखलाकी जुर्म में अंदर नहीं है, तो फिर इस तरह के जो झूठे और बेबुनियाद किस्म के मुकदमात होते हैं उसमें गिरफ़्तार होने वाले सियासतदानों को मज़ीद पज़ीराई मिलती है। उनकी क़ुव्वत में कमी नहीं होती, उनके चाहने वालों में इजाफ़ा ही होता है। इमरान ख़ान साहब को तोशा खाना केस में बहुत दिन पहले जो रिहाई होनी थी वो डिले करते 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 बिलाखिर आज जो 11 बजे का टाइम मुकर्रर था वो 11 की बजाय फिर 12:30 का रखा गया। फिर 12:30 के बजाय भी काफ़ी देर से उस पर फ़ैसला हुआ और 1 लाख रुपए के मुचलके पे उनकी ज़मानत हुई। दफ़ा 426 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत सज़ा मुअत्तल हुई और उस सज़ा के नतीजे में उनकी रिहाई का हुक्म सादर हुआ। रिहाई के लिए वकला इंतज़ार करते रहे कि जब ऑर्डर मिले तो फिर मुचलके दाखिल करें, और ऑर्डर भी फिर जब वो कोर्ट्स के सारे टाइम गुजरने के बाद फिर जो उस पर जो प्रोसीड हुआ, सारा कुछ हुआ, तो वो रिहाई जो थी अमली तौर पे वो कल पे चली गई। रिहाई कल में जाने से पहले ही जिस तरह से ये ताख़ीर की जा रही थी, सारी चीज़ें मैनेज थी और सारा कुछ उसी एजेंडे और उसी प्लान के तहत हो रहा था जो ख़ान साहब ने बहुत अरसा पहले कह दिया था। तो उसी के मुताबिक आज यूँ ही ज़मानत हुई, तो ज़मानत के बाद उनकी बहनें और घर वाले और फिर कारकुनान उन्हें लेने के लिए अटक जेल की तरफ रवाना हुए। तो उससे पहले गिरफ़्तारी के परवाने लेके एक और जो साइफ़र का मुकदमा, जिसमें एक ख़ुसूसी अदालत बनाई गई है और उस ख़ुसूसी अदालत ने ये मुकदमा जिसमें इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब भी गिरफ़्तार हैं और उनका भी कई दिनों का नाजायज़, बेबुनियाद और गैर ज़रूरी रिमांड सिर्फ़ सियासी तौर पे शिकस्त देने के लिए, गिराने के लिए, तोड़ने के लिए वो रिमांड दिया जा रहा है कि इमरान ख़ान की कमर तोड़ने के लिए उसके साथियों को तोड़ा जा सके। लेकिन जो कमज़ोर थे, जिन्होंने जाना था वो चले गए, जो खड़े हैं वो चट्टानों की तरह और आयरन मैन बन के वो खड़े हैं। इस वक्त उनके टूटने या जाने का कोई चांस नज़र नहीं आता। नाज़रीन, ये साइफ़र आप इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। पूरी PDM कहती रही साइफ़र झूठ है, बेबुनियाद है, कुछ नहीं है, ऐसा कोई पैगाम नहीं आया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया, ऐसी कोई धमकी नहीं आई। फिर कहा गया नहीं, वो कुछ आया तो था, वो उसमें साजिश नहीं थी, एक मुदाखलत थी, एक धमकी थी। धमकी से मुराद आपको पता है ना, सफारती ज़ुबान में अगर कोई लफ्ज़ ऐसा तो उसे गाली समझा जाता है, उसे धमकी छोटी बात है। और वो रियासत के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक धब्बा होता है कि अगर उसको आप बाइज़्ज़त अंदाज से उसका जवाब ना दें। तो इब्तदाई तौर पे यहाँ से बाइज़्ज़त अंदाज से जवाब जितना देना चाहिए था उतना तो नहीं दिया गया, लेकिन साजिश की बजाय उसे मुदाखलत का नाम दे के जवाब ज़रूर दिया गया। फिर रजीम चेंज के बाद शहबाज शरीफ और उसकी कैबिनेट ने भी इस हवाले से जो कुछ सरकारी तौर पे कहना करना था वो किया उन्होंने, और ये तस्लीम हुआ कि साइफ़र है। लेकिन हमेशा PDM की हुकूमत और उसकी जमातें वो ये कहते रहे कि साइफ़र की कहानी झूठी है जी, ऐसी कोई दस्तावेज़ नहीं है। अच्छा, फिर उन्होंने एक और उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि जी इमरान ख़ान साहब ने साइफ़र गुम कर दिया। इस पर बहुत सारी इस पर कहानियाँ बनी, तमाशे लगे। फिर उस वक्त के राना सनाउल्लाह ने, जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, कहा कि नहीं साइफ़र तो मौजूद है, वो तो वज़ारत ख़ारजा में, वहाँ से तो कहीं जा नहीं सकता। तो उसकी कापियाँ जो आगे पीछे गई थी, वो कापी जो इमरान ख़ान साहब के पास थी वो गुम हो गई है। अब ये है कि जो मुकदमा इस वक्त, अब उन्हें पता था तोशा खाना
बेबुनियाद मुकदमा है, झूठा मुकदमा है। जिन्होंने गाड़ियाँ करोड़ों रुपए की टकों में लीं और दर्जनों दर्जनों गाड़ियाँ लीं और बाकी सामान भी लिए, उनमें से किसी पे मुकदमा नहीं बना, अगरचे वो उससे पहले की इंक्वायरीज या मुकदमे चल रहे हैं। कोई FIR नहीं बनी, गिरफ़्तारी नहीं हुई। लेकिन इमरान खान को गिरफ़्तार करके ना सिर्फ मुकदमा बनाया गया और फिर ट्रायल फौरी तौर पे चला के, तो जिस अंदाज से ट्रायल चला वो भी आपके सामने पूरी दुनिया ने वो देखा। और फिर सज़ा दे के तो जज साहब, यहाँ तो मुलज़म भागते हैं, जज साहब भाग के तो बैरून मुल्क चले गए और फिर उन्हें जिस तरह से नवाजा गया वो सारा सिलसिला आपके सामने। और वापसी पर उन्हें, वो चूँकि अदालतों में बैठने के काबिल नहीं रहे थे, मुंसफी के काबिल नहीं रहे थे, पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई थी, इसलिए उन्हें OSD बना दिया गया। अब वो साइफ़र कुछ भी नहीं है, असल दस्तावेज़ मौजूद है, असल दस्तावेज़ फ़ॉरेन ऑफिस में मौजूद है, लेकिन उसकी अगर कोई कापियाँ हुई हैं, कॉपी कोई की गई, अगर कोई कापी कहीं से गुमी भी है तो उससे क्या जुर्म बनता है? वो कौन सा को उस कापी के हवाले से क्या ऐसी उस पर कोई ज़िम्मेदारी किसी शख्स पे आती है कि जिसकी बुनियाद पर कोई ऐसा जुर्म बनेगा? दस्तावेज़ात बेशुमार कीमती दस्तावेज़ात होती हैं और उस दस्तावेज़ की जब कापियाँ बन जाती हैं तो उस कापी की हैसियत, कापी की एक कापी से 10,000 बन सकती हैं, 10 लाख बन सकती हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। असल हैसियत होती है उस असल दस्तावेज़ की, और वो असल दस्तावेज़ मौजूद है। ये केस झूठा है, ये मुकदमा झूठा है। इंशाअल्लाह विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन ये उड़ जाएगा, चाहे हाई कोर्ट से उड़े या सुप्रीम कोर्ट से उड़े। नाज़रीन, असल इशू ये है कि इलेक्शन नहीं करवाने। अब ये रिपीटेडली हमने पहले भी कहा, पिछले व्लॉग्स में भी, कि सारे के सारे PDM वाले बारी बारी वो अपनी तरफ से ये इरशादात फरमाते रहे कि इलेक्शन तब होंगे जब हम चाहेंगे। वो चूँकि इलेक्शन नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इलेक्शन ताख़ीर करने के लिए सदर के इख्तियारात कम किए। अपने इलेक्शन कमीशन को, जो उनकी बगल बच्चा तंजीम समझ लें, वो उसको उन्होंने इख्तियारात में इजाफ़ा किया और इलेक्शन को दूर ले गए। अब इलेक्शन के हवाले से पूरी कौम स्वाय नून लीग के चंद लोगों के, फजल रहमान कहना शुरू हो गया इलेक्शन करवाओ, वली ख़ान की पार्टी कहती है इलेक्शन करवाओ, MQM कहती है इलेक्शन करवाओ, पीपल्स पार्टी कहती है इलेक्शन करवाओ, और जो उनके जो इत्तेहादी हैं बलूचिस्तान से वो भी कहते हैं इलेक्शन करवाओ, छोटी मोटी और जमातें जो कहती हैं वो भी इलेक्शन करवाओ। और उसके बाद जो 2 जमातें उन्होंने ख़ान के गद्दारों पर मबनी बनाई हैं, एक अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन वाली और इधर परवेज़ खटक साहब वाली, वो भी कहते हैं कि इलेक्शन करवाओ। लेकिन इस वक्त सिर्फ नून शीन में से कुछ लोग हैं जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन वो चूँकि मुअस्सर लोग हैं, इलेक्शन कमीशन उनके कहने पे चलता है। और आज तो इंतहा हो गई है कि कल सुप्रीम कोर्ट बार ने, आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट बार बड़ा दलेराना किरदार अदा कर रही है। सारे जो नेगेटिव कैंपेन जब से चली हुई है सियासत और जमहूरियत के ख़िलाफ़ और आइन के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बड़े धड़ल्ले से, बड़े दबंग अंदाज से साथ दिया है इस आवाज़ का, और उस गैर आनी इक़दाम की हमेशा उन्होंने उसकी नफ़ी की है। तो कल जब सुप्रीम कोर्ट बार ने 7 मई के लिए ऐलान कर दिया कि वो पूरे पाकिस्तान के वकला को इकट्ठा करके कन्वेंशन की सूरत में उनसे राय लेंगे कि इलेक्शन नई हुकूमत करवाती तो क्या किया जाए, तो मजबूरन आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी ऐलान किया है कि इलेक्शन न करवाना आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है और कौम के साथ ज़्यादती, इलेक्शन करवाया जाए। देर आए दुरुस्त आए, शुक्र है पाकिस्तान बार कौंसिल को भी इस बात का ख्याल आया कि उन्हें भी अपनी बड़े इदारों के साथ और वकीलों के साथ और कौम के साथ चलना चाहिए। नाजरीन, एक और मामला जो इस वक्त हॉट इशू है, बिजली के बिल। वो बिजली जो आसमानी बिजली की तरह से बिलों की सूरत में हर एक पाकिस्तानी पे कौंध रही है और लोगों के घर जला रही है। लोग खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, लोग कारोबार बंद करने पे मजबूर हैं, लोग घरों के कोई वाशिंग मशीन, कोई सिलाई मशीन, कोई साइकिल, कोई मोटरसाइकिल बेच के अपने बिल अदा कर रहा है। 2 दिन पहले जब एहतजाजी मुहिम शुरू हुई तो मौजूदा निगरान काबीना के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कल हम इजलास करते हैं और इस इजलास में फ़ैसले करेंगे। तो गुज़श्ता कल में
एक मीटिंग हुई जिसका नतीजा नहीं निकला। मैंने कल कहा था कि उसका नतीजा ये था कि नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन और खुर्दन, बस ये उसका नतीजा था। फिर उस मीटिंग को आज पे ले आए और आज जो मीटिंग हुई है उसका नतीजा भी वही नतीजा रहा कि बेनतीजा, कोई नतीजा नहीं। और असल सूरत हाल ये है कि वो पैसे तो लोगों से निकालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कोई ऐसा स्लैब का सिस्टम इस तरह से कर दिया जाए, तरतीब ऐसी बना दी जाए कि ये पैसे जो इस वक्त बिजली ज़्यादा कंज्यूम हो रही है ये लोगों से आज ना लिए जाएं, बल्कि 2 महीने के बाद जब सर्दियाँ शुरू होंगी तो उन सर्दी के 4-5 महीने जो होते हैं उन 4-5 महीनों में वो पैसे उनसे मुख्तलिफ तरतीब से, यानी जेब आपने खाली करनी है, जेब काटनी है, गंड कपी करनी है, डाका डालना ही डालना है, चाहे वो आज डालें चाहे वो कल डालें। बात यह है कि अगर आपको इलेक्शन कराने पड़ गए 90 दिन के अंदर तो भाई फिर तो आपके पास टोटल 3 महीने हैं। तो आप ये क्यों ऐसे काम करते हो, क्यों ऐसे इकदाम करते हो कि जिसकी वजह से आप लोगों की झोलियाँ उठा के जो लोग दुआएँ करते हैं आप उसका निशाना क्यों बनते हो? लेकिन आपका कसूर नहीं है, आपको जो कुछ सौंप के गए थे, जो कुछ कह के गए थे वही आपने करना है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब 1 अगस्त को, क्योंकि आपको पता है कि हर 15 दिन के बाद तेल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि हम 8 को हुकूमत छोड़ देंगे, 8 की बजाय फिर उन्होंने 9 को हुकूमत छोड़ी। लेकिन जब 1 अगस्त को उन्होंने 20 रुपये तेल पेट्रोल में इजाफा किया पर लीटर में, तो मैंने ये अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि अगर इन्होंने अनकरीब इलेक्शन लड़ना होता तो इन्होंने जाते जाते पेट्रोल सस्ता नहीं करना था, तो कम अज़ कम ये कीमतें मुस्तहकम रख के जानी थी। लेकिन जो इजाफा करके जा रहे हैं इससे मुराद यह कि जेब भर के जा रहे हैं, इससे मुराद यह कि इनका मुस्तकबिल करीब में इलेक्शन का कोई इरादा नहीं है। जिस तरह से वो ऐलान कर रहे थे, जो उन्होंने इक़दाम किए थे, वो सारे यही बता रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी बन चुकी है, ख़ास तौर पे मेरी वकला बरादरी, जो मेरी वकला तंजीमें सारी के सारी, पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया है, ताजर तंजीमें खड़ी हो गई हैं, सियासी जमातें खड़ी हो गई हैं। अब इलेक्शन वो मरता क्या न करता, इन्हें हर सूरत मैं ये समझता हूँ कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और जब वो इलेक्शन करवाएंगे तो फिर उन्हें लग पता जाएगा कि उन्होंने 16 माह में कौम के साथ जो ज़्यादती की है, 150 रुपये वाला पेट्रोल 300 तक पहुँचाया, 199 रुपये वाला डॉलर 325 में पहुँचाया, और 50-55 रुपये वाला आटा 250 रुपये में पहुँचाया, और 50-55-60 रुपये वाली चीनी 250 पे पहुँचाई। लोग उनका हिसाब लेंगे। मरियम साहिबा ठीक कहती हैं, उन्होंने एक जलसे में आजकल वो टेलीविज़न वाले क्लिप दिखा रहे हैं, उन्हें कहा था कि जब PTI वाले आपसे वोट मांगने के लिए आए तो आप बिल निकाल के उन्हें दिखाओ कि झूठो ये तुम्हारा वोट है। तो वो उस वक्त तो उन्होंने किसी और अंदाज में कहा था, उन्होंने कहा था कि शायद ये PTI 5 साल पूरे करेगी और उसके बाद हालात ठीक नहीं होंगे तो हम लोगों को ये कहेंगे। उन्हें मालूम ये नहीं था कि रजीम चेंज के ज़रिए से उन्हें मौका मिलेगा, उनकी ड्यूटी बड़ों की तरफ से लगाई जाएगी और फिर अगले 16 महीने की हुकूमत उनकी होगी। और वो झूठे जो किसी और को कह रही थी, वो झूठे उनके चचा जी होंगे, वो झूठे उनके अब्बा जी होंगे, वो झूठी वो खुद होंगी, वो झूठे उनके दादे पोतरे साहब होंगे, और वो झूठी उनकी जमात होगी। शर्म की बात यह है कि नून लीग के एक लीडर उन्होंने कहा जी कि ये हमारी हुकूमत नहीं थी, ये PDM की हुकूमत थी। भाई वज़ीर आज़म किसका था? नून लीग का। वज़ीर दाखिला किसका था? नून लीग का। वज़ीर ख़जाना किसका था? नून लीग का। यानी जितनी स्वाय वजारत ख़ारजा के, उसका कितना कमल दखल होता है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। वो जरदारी साहब ने अपने बेटे को सैर सपाटे और तारुफ़ के लिए वजारत ख़ारजा में भर्ती करवा दिया था उन्होंने शहबाज शरीफ की टीम में। बाकी सारी काम की वजारतें इनके पास थीं और वजारत उज़्मा इनके पास थी। इनकी मर्ज़ी से सारा कुछ हुआ। इसलिए इस वक्त ये कहना कि हुकूमत हमारी नहीं थी, PDM की थी, ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अली बाबा आप थे, अली बाबा आप थे। चोरों की जो आपके पास 7 तोला था उसमें बेनाम थे, गुमनाम थे। मसलन जो नूरानी साहब के बेटा है उसका क्या है, उसका MPI कोई नहीं है एक भी। और भी कुछ ऐसी जमातें इस किस्म की हैं कि जिनके कोई ना मुअस्सर आवाज़ है ना मुअस्सर किरदार था। भाई आप थे, उस टोले के सरबराह आप थे, अली बाबा आप थे। इसलिए अली बाबा जवाब तो देना पड़ेगा, आपको ही देना पड़ेगा। कौम जवाब लेगी, आपसे लेगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।